हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग बाय डीके शर्मा चैनल पर आपका वेलकम है। तो देखिए, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कंपास के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि बियरिंग्स क्या होती है, फॉर बियरिंग क्या होती है, बैक बियरिंग क्या होती है। तो आज के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि उन बियरिंग्स, जैसे कि अपन ने क्या करा कि किसी भी कंपास की हेल्प से अपन ने क्या करा, बियरिंग तो फाइंड कर ली, लेकिन उन बियरिंग से अपन एंगल कैसे मेजर करेंगे। यानी कि अपन कि कोई भी अपन को बियरिंग्स दे रखी है तो अपन उनसे इंक्लूडेड एंगल्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। तो देखिए, यानी कि जैसे हमने बात करी कि इंक्लूडेड एंगल्स हमें क्या करने हैं, कंप्यूट यानी कि फाइंड करने हैं। तो देखो, हमें पता होना चाहिए कि इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं। तो देखो, हमारी जब भी कोई भी दो लाइन आपस में मीट करेंगी, मान लीजिए ये अपनी ओ ए और ये अपनी लाइन ओ बी, तो दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वहां पर क्या बनाएंगी, ये एंगल बनाएंगी। और यहाँ पे हमारे दो एंगल बनेंगे, एक हमारा बनेगा ये एंगल और दूसरा हमारा बनेगा ये एंगल। तो देखो, इनमें से एक एंगल कहलाएगा इंटीरियर और दूसरा अपना कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो, वो हमारा क्या करता है कि डिपेंड करता है कि हमारी लाइन किस हिसाब से है और उनके अकॉर्डिंग अपना सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखिए, मान लीजिए सपोज हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कोई क्लोज ट्रेवर्स है। तो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमारा डिपेंड करेगा कि हम इससे क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर हम क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तब हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और यदि हम क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तब हमारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। इसी तरह अगर अपन इसमें बात करें तो ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये बियरिंग ज्यादा है और ये बियरिंग कम है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो हमारा कहलाएगा इंटीरियर एंगल और ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसी तरह हमें सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, यानी हमारे टोटल कितने एंगल हुए, दो एंगल, एक इंटीरियर एंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल। दोनों ही एंगल्स को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। अब देखिए कि हमें एंगल्स कैसे कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हमारा सिस्टम कौन सा हो, WCB सिस्टम हो, यानी कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम हो, यानी कि पूर्ण वृत्त दिक्कमान पद्धति हो। तो देखो, पूर्ण वृत्त दिक्कमान पद्धति, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम क्या होता है, ये हम इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनमें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। तो देखिए, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ये हमारी कोई लाइन होगी ओ ए और ये हमारी कोई लाइन क्या होगी, ओ बी। हमारा सिस्टम कौन सा है, WCB सिस्टम, यानी कि पूर्ण वृत्त दिक्कमान पद्धति, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं। तो मान लीजिए इसके लिए जो हमारा बियरिंग है वो हमारी क्या है, θ1, और हमारी जो OB है इसके लिए हमारी बियरिंग क्या होगी, θ2 होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसकी बियरिंग में से, यानी कि बियरिंग ऑफ BA माइनस बियरिंग ऑफ OA अपन लेस कर देंगे, सॉरी, बियरिंग ऑफ OB माइनस बियरिंग ऑफ OA, ठीक है। तो हमारे यहां से एंगल ओ अपना क्या हो जाएगा, बियरिंग ऑफ OB माइनस बियरिंग ऑफ OA, राइट, क्लियर है जी। अब देखो, इसी तरह हम क्या, मान लीजिए ये तो हमें क्या है, जब दो लाइनें दे रखी हो, ठीक है। यदि कि अगर हमें इस सिचुएशन में दे रखा हो, मान लीजिए, आप देखिए, मान लीजिए कि हमारी इस तरह कोई दे रखा है, ठीक है। यानी कि जब हम बात करें, ये सिचुएशन कब आएगी, जब ओपन ट्रेवर्स हो, उस कंडीशन में। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एंगल बियरिंग θ1 और ये हमारी बियरिंग क्या होगी, θ2 होगी। अब हमें एंगल चाहिए ये, इसको अपन ने क्या कह दिया, अल्फा कह दिया।
ठीक है। तो अब हमें अल्फा चाहिए, इसके लिए अब भाई हमें क्या पता होना चाहिए था, इस तरह होता तो अपन बड़ी आसानी से निकाल लेते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो यानी कि ये जो हमारी लाइन है अगर हम इसे हल्का सा आगे बढ़ा दें तो हमारा जो यहाँ पे एंगल होगा वो एंगल हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा1। अब देखो यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या है, थीटा1, ये वैल्यू हमारी क्या है, थीटा2, और ये जो हमारी वैल्यू है कितनी, ये वैल्यू ये हमारी कितनी है, वो 180 डिग्री। यानी कि अगर हम क्या करें इस 180 डिग्री के साथ इसको ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यानी हमारा क्या रहेगा, यानी कि अल्फा बराबर, भाई अल्फा बराबर क्या रहेगा, 180 डिग्री। मैंने क्या कहा, क्या इसमें ऐड करना है हमें, थीटा1 माइनस थीटा2। तो ये हमारा इस तरह अपन एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हमारा सिस्टम हो क्वाड्रेंट या रिड्यूस्ड भी है, यानी कि क्यूबी सिस्टम या आरबी सिस्टम जब हमारा, ठीक है। इसके लिए हमारी क्या कंडीशन होगी, तो देखिए यानी कि ये हमारी क्या होती है, चतुर्थांश पद्धति होती है, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि हमारे सबसे पहली मान लीजिए कि हमारी एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरी लाइन भी हमारी उसी क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये हमारी ओ ए और ओ बी दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है, एक ही क्वाड्रेंट में है। तो इसके लिए क्या होगा, थीटा1, और इसके लिए हमने मान लिया थीटा2, और हमें चाहिए एंगल अल्फा। सिंपल सा हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या होगा, थीटा2 माइनस थीटा1, यानी कि बियरिंग ऑफ ओ बी माइनस बियरिंग ऑफ ओ ए, सिंपल, ठीक है। सेकंड कंडीशन अगर हमारी क्या हो जाए, एक लाइन फर्स्ट में है दूसरी सेकंड में, इस सिचुएशन में ये हमारा क्या कहलाएगा, थीटा1, और ये हमारा क्या हुआ, थीटा2, और हमें चाहिए अल्फा। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, भाई टोटली हमारी कितनी है, 180 डिग्री, ये कितनी है अपनी 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री, इसको और इसको अपन लेस कर दें तो माइनस थीटा1 माइनस थीटा2, या इसी को अपन डायरेक्ट कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा1 प्लस थीटा2, इक्वल टू हमारा अल्फा निकल जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट केस की अपन बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट केस हमारा क्या रहेगा, मान लीजिए एक लाइन हमारी इस क्वाड्रेंट में है दूसरी हमारी इसमें है, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो ये हमारा क्या होगा, थीटा1, और ये हमारा क्या होगा, थीटा2, और हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो यानी कि अगर हम बात करें हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, सॉरी ये वैल्यू चाहिए भाई दोनों लाइन के बीच में। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये पता है और यहाँ से ये पता है, तो हम क्या करें, देखो यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो हम 180 में से जैसे थीटा1 लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी, ये, और ये अपन ऐड कर दें तो सीधा सीधा अपना अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हमारा क्या है 180, तो देखो 180 में से अपन थीटा1 लेस कर दें और इस थीटा2 को अपन ऐड कर दें तो हमारा अल्फा आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट हमारा केस, जब हमें इस सिचुएशन में अल्फा चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीधा थीटा1 प्लस थीटा2, समाप्त। तो देखिए ये थे हमारे सारे के सारे केसेस कि हम किस तरह अपने इंक्लूडेड एंगल्स को अपन कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसके लिए अपन एक काम करते हैं कि क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, मान लीजिए हमने कहा क्या करा कि ये अपन ने कंपास की हेल्प से कैलकुलेट कर ली ये सारी वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें इंक्लूड एंगल्स निकालते हैं।
तो देखिए अगर हम चाहे तो इससे अपना डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम के लिए क्या करेंगे हम, या तो फॉर बियरिंग या बैक बियरिंग, कोई भी एक चीज, एक वैल्यू सारी की सारी लेंगे और उनकी हेल्प से अपन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ यहाँ पे एंगल अपन कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर देखना है कि मान लीजिए सपोज हमें क्या करना है, एंगल ए चाहिए। तो इस लाइन में यानी कौन कौन सी लाइन में हमारा ए पॉइंट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी, तो ए बी में हमारा क्या है, ए पॉइंट, और दूसरा हमारी क्या है, ए ई। तो यानी कि हमारी ए पॉइंट कहाँ है, ए बी और ई ए की बैक बियरिंग, यानी कि ए पॉइंट से कौन कौन सी बियरिंग ली गई है, एक तो 58 डिग्री और दूसरी 120 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले यानी कि अगर हम बात करें एंगल ए की, तो एंगल ए के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि बियरिंग ऑफ, देखिए या तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बैक बियरिंग ऑफ ई ए, या हम इसको कह सकते हैं बियरिंग ऑफ ए ई, जो हमें ठीक लगे। ठीक है, या तो ये क्या है, बैक बियरिंग ऑफ ई ए, या हम क्या कह सकते हैं इसको, ए से ई की तरफ अपन बियरिंग ले रहे हैं तो बियरिंग ऑफ ए ई, माइनस बियरिंग ऑफ, क्या कहेंगे इसको, ए बी। तो देखिए इनको अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 120 डिग्री 30 मिनट माइनस 58 डिग्री। ठीक है, और इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 61 डिग्री 30 मिनट, 60 120 यानी कि 62, सही है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल बी। अब देखिए जो प्रोसेस यानी कि अपन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो चल रहे हैं अपन उसी प्रोसेस पर कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो देखिए हम कहाँ चले, ए ई फिर ए बी, तो अब हम कहाँ चलेंगे, बी ए फिर बी सी। तो देखिए यानी कि बियरिंग ऑफ बी सी माइनस बियरिंग ऑफ, वो सॉरी, बियरिंग ऑफ बी ए माइनस बियरिंग ऑफ बी सी। तो देखिए बियरिंग ऑफ बी सी, बी ए क्या है हमारी 238 डिग्री माइनस 124 डिग्री 30 मिनट। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कि 30 मिनट, ठीक है, तो 301 यानी कि 113 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट हम चलते हैं एंगल सी पर। ठीक है, तो एंगल सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बियरिंग ऑफ सी बी माइनस बियरिंग ऑफ सी डी, बियरिंग ऑफ सी बी माइनस बियरिंग ऑफ सी डी। तो देखिए सी बी हमारी क्या है 304 डिग्री 30 मिनट, और ये हमारी कितनी है माइनस 48 मिनट डिग्री। अब देखिए यानी कि इसको अपन लेस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा अपना, एक सेकेंड, यानी कि 255 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, एंगल डी चाहिए हमें, तो अपन यहां पे लिख लेते हैं, यानी कि एंगल डी। तो देखिए एंगल डी के लिए हम क्या करेंगे भाई, डी सी माइनस डी ई, तो बियरिंग ऑफ डी सी माइनस डी ई। तो देखो डी सी की हमारी क्या है 228 माइनस 207 डिग्री, इसको अपन लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री 21 डिग्री एंगल हो गया अपना एंगल डी। अब हम बात करते हैं एंगल ई की। तो देखो एंगल ई हमारा ये है, तो क्या होगा, यानी कि डी ई डी माइनस ई ए, क्या होगा, ई डी की बियरिंग माइनस ई ए की बियरिंग। तो देखो ई डी की बियरिंग हमारी कितनी है 27 डिग्री, और हमारी ई ए की बियरिंग कितनी है माइनस 300 डिग्री 30 मिनट। तो अब हमारी यहाँ वैल्यू कितनी बची वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 273 डिग्री 30 मिनट, लेकिन कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है,
अगर ये सारे इंटीरियर है तो ये अपना एंगल कैसा है, एक्सटीरियर एंगल, और हमें कैसा चाहिए, इंटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाए हम उसको 360 में से लेस कर देंगे, या यानी इसके ऊपर क्या कहेंगे, हम इस पर 360 ऐड कर देंगे, एक ही बात है। तो यानी कि एंगल ई हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 273 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो देखिए 4 यानी कि 26 डिग्री 30 मिनट और 60 यानी 26 और 6 यानी कि 86 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए हमारा एक एंगल, अब देखिए हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और हमारा एंगल ई। अब ये जो हमारे सारे एंगल है, इन एंगल्स का कैलकुलेट अपन कर लेते हैं किसके बराबर आ रहा है। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। तो हमारा एंगल ए कितना है, 61 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल जो हमारा बी है वो है हमारा 113 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल सी हमारा 255 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल डी हमारा 21 डिग्री प्लस एंगल ई हमारा 86 डिग्री 30 मिनट्स। यानी कि अगर अपन इनको अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट यानी 2 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब अपन सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो ये देखिए 6 और 1 7 15 और 1 16। तो देखिए अपन से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 62 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और देखिए इसी तरह जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 56 डिग्री। ठीक है, अब सही है अपना, सॉरी तो मिस्टेक हो गई। तो देखिए अब अपन बात करें तो यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पे 62 और यहाँ पे हमारा क्या था 56। अब सही है, तो देखिए 6 और 1 7। ठीक है, हमारा कितना आ रहा है 540। अब देखिए ये यानी कि हमारे कैसे थे इंटरनल एंगल, और इंटरनल एंगल चेक करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ एंगल्स, तो देखिए यानी कि 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, यानी कि 10 माइनस 4 क्या हो गया 6 इंटू 90। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है 540 डिग्री, और इसी के बराबर हमारा टोटल जो एंगल्स है उनका टोटल आना चाहिए। इसका मतलब कैसा है कि हमारे एंगल्स कैसे हैं, ओवरऑल सही है। अब देखिए ये तो हमारा होगा सिर्फ एंगल कैलकुलेट करना। अब हम चेक क्यों करते हैं उसका भी रीजन है। चेक हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो एंगल्स हमने कैलकुलेट करे हैं तो उनमें कहीं कोई एरर तो नहीं है। अब देखिए एंगल हमारे गलत कब आते हैं, या तो हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, और दूसरी जब हमारे क्या हो कि हमारी जो बियरिंग्स हैं उनमें क्या हो एरर हो। अब एरर किसकी वजह से होता है, लोकल अट्रैक्शन। तो ये देखिए ये सारी की सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू।